हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पवार और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों, आप जो दीवार देख रहे हो पीछे की साइड में, ये दीवार बनने के बाद में हर इंसान ईंट जोड़ लेता है इसकी कि इसमें कितनी ईंट लगी हुई है। मतलब इसकी ईंट काउंटिंग कर लेता है कि इसमें कितनी ईंट लगी हुई है, क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से मतलब कि इसके थर ऊपर की साइड गिन लेंगे और इसमें यूं आड़ी कितनी ईंट लगी है वो उसके हिसाब से इसमें अगर गुणित करेंगे तो इसकी दीवार की ईंटें आप आराम से इजीली जोड़ सकते हो। ये मतलब कि हर एक इंसान को पता भी है और इसको आराम से वो जोड़ सकता है। मतलब मकान के अंदर कितनी ईंट लगी हुई है वो हर एक दीवार की अलग अलग ईंट काउंटिंग करके ने मतलब कि वो जोड़ सकता है। मतलब इस तरह से वो सारी ईंटों को मतलब दीवार बनने के बाद में जोड़ सकता है। मगर आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी दीवार नहीं बनी हुई है तो उसकी ईंट कैसे काउंटिंग करें। मतलब दोस्तों, मतलब ये एक अलग चीज है कि आपकी दीवार नहीं बनी हुई है और आप यहाँ पे अगर 10 बाई 10 की दीवार बना रहे हो तो उसकी ईंट कैसे काउंटिंग करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, हम आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप अगर दीवार नहीं भी बनी हुई है वहां की भी ईंट आप इजीली तरीके से जोड़ सकते हो कि इसमें कितनी ईंट आएगी। दोस्तों, होता क्या है कि अगर जुड़ाई करने के बाद या दीवार बनने के बाद तो हर इंसान जोड़ लेता है उसको कि मतलब कि इसमें कितनी ईंट लगी हुई है। मतलब कि ऊपर नीचे की ईंट जोड़ के ना वो गुणित करके ना उसको पता लगे इसमें इतनी ईंट लगी है। मगर आज हम आपको जो बताएंगे वो एक अलग ही चीज है कि मतलब कि आप बिना दीवार के भी ईंट की काउंटिंग ऐसी तरह से जोड़ेंगे कि आप जो ईंट अभी लगी हुई जोड़ रहे हो वही एक टू एक आएगा आपका कि जो लगी हुई ईंट है, या फिर आप बिगड़ लगी हुई दीवार में भी जोड़ोगे तो वही ईंट एकदम मतलब इसमें माल भी अलग निकल जाएगा। आपका जो माल आता है इसके अंदर हर घर के अंदर वो निकल जाएगा और आप पूरी तरह से ईंट की काउंटिंग कर पाओगे। दोस्तों, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और आपको हम बताएंगे कि अगर आपकी दीवार नहीं बनी हुई है तो आपको ईंट कैसे जोड़ना है। दोस्तों, बनी हुई है तो हर इंसान जोड़ता है, मगर अब नहीं बनी हुई है ईंट दीवार और उसकी ईंट जोड़ना है तो किस तरह जोड़ना है। दोस्तों, आप अब एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपकी जो दीवार है दोस्तों वो है 10 फीट की दीवार है आपकी, मान लीजिए। अब 10 फीट की दीवार है और ऊंची मान लो अभी 7 फीट हुई है। आप 10 फीट की हाइट पे भी यही है कि आप अगर मान लो 10 फीट की दीवार जो है वो 10 उसकी ऊंचाई आप एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लीजिए कि 7 फीट उसकी ऊंचाई हो गई। दोस्तों, अब 10 में अगर आप 7 का अगर गुणित करेंगे हम तो अब देख सकते हो कि इसमें कितना आएगा। 7 का अगर हम गुणित करें तो 70 फीट इसका बन रहा है। दोस्तों, 70 फीट में अब कितनी मतलब 7 फीट की जो ऊंचाई हो गई दीवार की, 10 फीट की लंबाई हो गई दीवार की, और उसकी जो आप गुणित करोगे तो उसमें 70 जो भाग आएगा उसमें कितनी ईंट लगेगी। दोस्तों, मेन टॉपिक यही है कि उसमें कितनी ईंट लगेगी। तो इस चीज पे मतलब कि आपको करना क्या है, 70 में आपको कितना भाग लगाना है या फिर कितना गुणित लगाना है ये हम आपको बताएंगे। आपको 70 में गुणित करना है 4.1 लगाना है। दोस्तों, 4.1 जैसे आप लगाओगे तो आपको 287 ईंट निकल के आएगी और ये आप 10 बाई 7 की दीवार 4 इंच बना के ने इसकी ईंटें गिन के ने आप खुद कर सकते हो और यही पॉइंट आएगा 287 इंच मतलब कि आपकी जो ईंटें निकल के आएगी। इसी तरह से इस हाइट को आप बढ़ा लीजिए। अब मान लो हम आप इसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं, मान लो आपकी जो हाइट है हम इसको बढ़ा देते हैं। मान लो हमने 10 बाई 10 की जो दीवार है वो 10 बाई 10 की दीवार कर ली। 100 फीट का जो दायरा हमारा बन चुका है। अब 100 फीट का दायरा में हम आपको इसमें गुणित लगा देते हैं 4.1 का, इसमें 410 मतलब कि 410 इसकी ईंटें निकल के आ रही है। इस तरह से आप जितनी भी आपकी दीवारें हैं मतलब कि एक घर जो बनता है दोस्तों उसकी जितनी भी दीवारें आती है उसकी सारी की एक लिस्ट बना लीजिए। आप सारी आप लिस्ट बनाओगे जब, और सारी लिस्ट बनाने के बाद में आपको उसकी लंबाई चौड़ाई हर एक दीवार की नाप लेना। मान लो 10 फीट की यहाँ की दीवार हो गई, 5 फीट की वहां की हो गई, 12 फीट की उधर की हो गई या 15 फीट की उधर की हो गई। मतलब सारी ईंटों को आपको मतलब दीवारों को जोड़ लीजिए मिला के अपनी कितनी लंबी हो गई दीवारें। उसके बाद में उसकी ऊंचाई तो आप जितनी रखोगे उसमें आपको एक और तो ये रखना है ध्यान के आपको जो इसमें एक कट लेंटर आता है उसको माइनस कर देना है। दोस्तों, उसको नहीं जोड़ना है क्योंकि उसमें आपकी ईंट ज्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। उसको अलग हटा देना है। उसके बाद में आपको मतलब कि उसकी पूरी एक टू रेट
लंबाई और फिर उसकी ऊंचाई करके ना सारा एक साथ गुणित अगर करोगे स्लेब के बाद में, और इसमें 4.1 का अगर मान लो उसमें गुणित लगाओगे तो आपकी जो ईंट है एक टू रेट निकल के आएगी। एक भी ना तो कम ना ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको परफेक्ट ईंटें आएगी और उससे ना तो घट पाएगी और ना ही बढ़ पाएगी। मतलब ये एक्यूरेट है दोस्तों। अगर आपको आपके दीवार में अगर ईंट जोड़ना है तो आप इस तरह से ईंट उसमें जोड़ सकते हैं। और अगर इसको मान लो आप अगर मान लो 8 इंची में अगर मान लो इसको करते हैं तो दोस्तों हम 8 इंच के भी हिसाब से आपको बता देते हैं आज कि 8 इंच की अगर आपकी दीवार है, मान लो 4 इंच में आपने कर लिया और अगर आपकी दीवार 8 इंच की है तो आप बोलोगे कि यार अब हमने 4 इंची में कर लिया, अब हमको 8 इंची की दीवार कैसे करेंगे। तो 8 इंच की दीवार भी हम आपको बता देते हैं आज कि 8 इंच की दीवार में आपको किस तरह से उसमें जोड़ना है। हम आप एक 10 बाय 10 की दीवार का ही आप बता देते हैं कि 8 इंच की दीवार मान लीजिए 100 फीट हमने 10 बाय 10 की एक दीवार हो गई, उसमें हमने गुणित लगाया और उसमें क्या जोड़ना है दोस्तों, आपको उसमें जोड़ना है दोस्तों 7.5 750 ईंट उसमें लगेगी एक 10 फीट की दीवार में दोस्तों। यही उसका एक्यूरेट है। ये 8 इंच की दीवार है दोस्तों, 8 इंच की जो दीवार है उसमें 750 ईंट लगेगी एक दीवार में दोस्तों। 7.1 मतलब 7.5 का उसमें आपको गुणित लगाना है, 7 लगाना है, पॉइंट मतलब एक जो जीरो बिंदु होता है उसको लगाना है, फिर 5 लगाना है। उसके बाद में आपकी जो आएगी वो 750 ईंट आएगी। इसी तरह से आप अगर जितनी भी आपकी जो दीवारें हैं वो आप 8 इंच की दीवार भी जोड़ सकते हो और 4 इंच की भी जोड़ सकते हो। मतलब कि आप समझ लिए कि आपको ईंटों के अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। इसको अगर आप मिस्त्री भाई हैं, अगर मिस्त्री हैं तो मतलब कि इसको 2-4 बार अगर रट रट के अगर इसको याद करोगे तो आप मतलब कि इसको सीख भी जाओगे और आप एकदम सही तरीके से किसी के भी मकान की ईंट चुटकियों में बता दोगे दोस्तों। मतलब कि आपके घर पे कितनी ईंट लगेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक और आगे शेयर कर